हाँ भाई शांत हो जाएं। देखिए आज मैं एनसीईआरटी पे लगभग 7.1 7.2 भी फिनिश करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हम लोग कल की थ्योरी में पढ़ रहे थे कि एनपीआर क्या होता है, एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक साथ आर वस्तुओं को लेकर बने विधियों की जो व्यवस्थित करने की जो विधियां होती हैं उन्हें हम एनपीआर कहते हैं। याद आया कि नहीं? जरा रिवीजन कर लेते हैं, इसे रफ कार्य लिखना नहीं। एनपीआर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। एनपीआर का मतलब एन फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 और कहां तक आर गुणन खंडों तक। ये लिखना कुछ नहीं है, कल मैं बता चुका हूं। ठीक, एनपीआर में क्या होता है, एनपीआर में एन हमेशा नेचुरल को बिलोंग करता है, आर होल नंबर को, और आर का मान एन के बराबर होगा या आर छोटा होगा किससे, एन से। एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक साथ आर वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करने की क्रिया को हम एनपीआर कहते हैं, और जो कि ये सीरीज बनती है। जो आरओ फैक्टर होता है, अर्थात एनपीआर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट क्या लिखते थे, एन माइनस आर प्लस 1। फिर याद करिए एनपीआर का एक फैक्टोरियल में फार्मूला बताया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहा? आगे समझ। तो ये भी बताए थे, देखिए इसी से फार्मूला बना, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसी से फार्मूला बना हुआ है। तो फिर ये सब रफ कार्य में याद दिला रहा हूं कि कल मैं पढ़ाया क्या क्या हूं, उसी से रिदम बना लें और आगे गाड़ी बढ़ा दें। फिर इसके बाद मैंने बताया एनपी0 की वैल्यू फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस 0 वैल्यू 1 आ गई थी। याद है आपको? एनपी0 की वैल्यू 1 आ गई थी। ठीक, फिर एनपी1 की वैल्यू कितनी आई थी, एन। बोल क्यों नहीं रहा? एनपी2 की वैल्यू, एनपी2 की वैल्यू एन इंटू एन माइनस 1। अच्छा, एनपी50 की वैल्यू क्या होगी, एन एन माइनस 1 डॉट डॉट एन माइनस 49। कितने पद हैं? 50 पद हैं, घटते क्रम में। तो एनपीआर का अर्थ क्या होता है, आज मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं। एनपीआर का अर्थ होता है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती। एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से कितने खाली स्थान भरना है, आर खाली स्थान भरना है, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब यदि कोई वस्तु एक स्थान पर भर दी गई है तो अब वह वस्तु दूसरे स्थान पर भरी नहीं जाएगी। लिखेंगे एनपीआर के अर्थ के आगे, बोलो भैया जल्दी बैठो। हाँ, सभी बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे अब सुन पा रहे हो, लेक्चर लगाइए पार्ट 4 का और हेडिंग बनाइए एनपीआर का अर्थ। इंग्लिश में मीनिंग ऑफ, इंग्लिश लिख डालिए मीनिंग ऑफ एनपीआर। बोलो। हाँ, हेडिंग के आगे लिखेंगे एनपीआर का अर्थ है, एनपीआर का अर्थ है, एनपीआर का अर्थ है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना, आर खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एनपीआर का अर्थ है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दिमाग लगाना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो आपके पास वस्तुएं कितनी है, मूल वस्तुएं कितनी है, एन, और आर एन के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो एनपीआर का मतलब क्या होता है, एन वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति। अब देखिए, लिखना नहीं, आप देखो, पहला खाली स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा डॉट 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 आरवां खाली स्थान। अर्थात एनपीआर का अर्थ है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना। अर्थात ये कोई पूछे कितने डिब्बे लगाए हैं तो आप बताएंगे आर डिब्बे लगाए हैं। पहला खाली स्थान,
दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आरवां खाली स्थान। ये क्या है? आरवां खाली स्थान। क्या समझ में आ रहा? फिर इसके बाद ये क्या है? पहला खाली स्थान, ये दूसरा खाली स्थान, ये तीसरा, थोड़ा सा इस तरह का फिगर बना लीजिए आप लोग, चौथा खाली स्थान। हाँ, ये बकवास आप बना लो, जल्दी करो, कॉपी करिए, फिर मैं लिखा रहा हूं, दिमाग लगाना। सब कुछ बिल्कुल महसूस होगा, आप मेरी बातों को कंसंट्रेशन होकर सुनिए बस। सुनिएगा, अरे इतनी गर्मी नहीं, आराम से पढ़ो। सुनिए, इधर देखें, एनपीआर का अर्थ है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति। आपके पास वस्तुएं कितनी? कितनी वस्तुएं? अभी कोई यार बता रहा था, ये हाल है। मतलब हमेशा वही नौटंकी वाला काम। स्पष्ट शब्दों में मैं एक एक बात आपको, कोई जल्दबाजी नहीं करता हूं, एक एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बैठो जल्दी। देखो, हेडिंग पड़ी हुई है एनपीआर का अर्थ। तो एनपीआर की एक्चुअल मीनिंग क्या है, कल तो आप पढ़ चुके हैं, उनके फार्मूले भी मैं कल लिखा दूंगा, लेकिन आज एक्चुअल में फीलिंग हो रही कि एनपीआर इस दुनिया में क्यों आया। तो एनपीआर का मतलब होता है ये मूल वस्तुएं हैं और ये सेलेक्ट की गई वस्तुएं, अर्थात एन में से आर वस्तुओं को सेलेक्ट करना। समझ में नहीं आया? फिर उनका अरेंजमेंट कैसे करोगे? अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्थित करना, अर्थात एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना। एनपीआर का अर्थ है एन भिन्न भिन्न, एन अलग अलग वस्तुएं मौजूद हैं जिनमें कितने खाली स्थान भरना है? आर। अर्थात आपके पास वस्तुएं कितनी हैं? एन। खाली स्थान कितने हैं? आर। तो क्रमयुक्त चयन करते हैं। कल मैंने बताया क्रमयुक्त जो चयन होता है, क्रमयुक्त सिलेक्शन होता है, उसे हम परमुटेशन या क्रमचय कहते हैं। क्रमयुक्त का मतलब पहला खाली स्थान भरोगे। पहले खाली स्थान को भरने के लिए आपके पास कितनी वस्तुएं? एन। फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा यार कि मैं क्या पूछ रहा हूं, कितनी वस्तुएं? जिसको कितने प्रकार से? एन प्रकार से भर सकते हो। सपोज दैट आभास करना, घर में 50 कुर्सियां हैं, जिसको आपको 10 कुर्सियों को व्यवस्थित अरेंजमेंट करना है। तो यहां पे इस स्थान पे आप 50 प्रकार की कुर्सी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास कितनी कुर्सियां हैं? 50। एक कुर्सी लग गई, अब कितनी बची? तो एक कोई यहां लग गया होगा ना वस्तु, अब कितनी बची? तो फिर सुनना, पहला खाली स्थान भरोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शब्द कौन आ रहा? फिर। तो क्रियाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं, तो सारे मेथड मल्टीप्लाई होंगे। अब भी नहीं समझा? इसका मतलब दूसरे कितने प्रकार से? क्योंकि एक वस्तु कम हो गई, क्योंकि क्या लिखा है? किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब भी नहीं समझा? इन वस्तुओं में से कोई एक वस्तु यहां इंगेज कर दिए होंगे, इंगेज का मतलब रख दिए होंगे। अब आपके पास मूल वस्तुएं कितनी बची? n-1। तो n-1 में किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है, अर्थात कितने मेथड होंगे? n-1, इसको n-2, इसको n-3 प्रकार से। समझ में नहीं आया? इसको आरवां खाली स्थान, कल की क्लास में जाओ। हाँ, क्या क्या बोलो बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। n-r+1 प्रकार से। अब भी नहीं समझ में? अच्छा, एक मैं रफ कार देता हूं, रफ कार। 10p3 का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। 3 खाली स्थान भरना। आपके पास मूल वस्तुएं कितनी हैं? तो यहां कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। नहीं समझ में आया? अर्थात एक प्लेट में 10 मिठाइयां रखी, समझिएगा, 3 बार आपको अपना पेट भरना है। अरे खाली स्थान वही तो हुआ, खाओगे तो कहाँ जाएगा? पेट में। समझ में आ गया? तो पहली बार जब आप प्रोसेस करोगे
तो आप 10 प्रकार की मिठाई उठा सकते हो। अरे उठाओगे एक, लेकिन उठाने के मेथड 10, फिर एक खा लिए, प्लेट में कितने बचे, फिर प्लेट में कितने बचे, फिर 8। ठीक, तो क्रियाएं स्वतंत्र हैं। तो 10p3 की सीरीज क्या होगी, 10 गुणे 9 गुणे 8। अच्छा यहां पे सर जी n-r+1 आप कैसे लिख दिए, देखो देख लो, n की जगह कितना 10, r की जगह 3, माइनस का 1, 10 में 3 गए 7 1, ये सटीक बैठ गए। अर्थात जब भी लास्ट वाला डिब्बा भरो तो कैसे भरोगे, n-r+1, क्योंकि लगातार है तो ठीक है, पता चले कि 100 मूल वस्तुओं में से, दिमाग लगाना, 50 खाली स्थान भरने हैं, तो क्या इस तरह मैं तो जंप करूंगा ना, इस तरह कुछ। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। NPR का मतलब बताओ, n भिन्न भिन्न n अलग अलग वस्तुओं में से r खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती। पहले खाली स्थान को भरने के लिए n प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है। चूंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं फिर लिखाता हूं, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए n-1 वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n-1 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरे खाली स्थान को n-2 प्रकार से और चौथे खाली स्थान को, हाँ, तथा 8वें खाली स्थान को भरने के लिए n-r+1 वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n-r+1 प्रकार से भरा जा सकता है। क्योंकि सभी प्रोसेस, ये r बार जो प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस मीन्स क्रियाएं कर रहे हो, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्र क्रिया होती हैं तो गणना के गुणनफल सिद्धांत से NPR बोले तो n, फिर n-1, फिर n-2, फिर कहां तक गया, तो श्रीमान जी यहां से बना है। कल तो हम लोग रटे लिए थे, अब भी नहीं समझ में आ गया, समझ में। चलिए लिखना शुरू करो, नीचे प्रकार लिख डालो। ये जो आपको फिगर छोटा सा नजर आ रहा है उसको आप जल्दी से कॉपी कर डालो तो मैं लिखाना शुरू कर दूं। हाँ, थोड़ा स्पीड के साथ कॉपी करें। हाँ भाई, क्या मैं बोलूं, लिखेंगे? अच्छा पहले आप लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चा तो वीडियो रोक लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखेंगे पहले खाली स्थान को भरने के लिए, आप लिखना शुरू कर दो। यदि नीचे प्रकार ना लिख पाए हो तो ये बात पहले लिख लो। पहले खाली स्थान को भरने के लिए n प्रकार के वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है। पहले खाली स्थान को भरने के लिए, पहले खाली स्थान को भरने के लिए n प्रकार के वस्तुएं उपलब्ध हैं। पहले खाली स्थान को भरने के लिए n प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है। लिखने का तरीका सुनिए। इस चैप्टर में बहुत लिखवाएगा चैप्टर, मैं नहीं लिखवाऊंगा तो आने वाले दिनों में आपको भूल जाएगा सवाल। आप जिस लाइन पे है ना वहां से लाइन छोड़ के किनारे से लिखना शुरू कर दो। लिखेंगे चूंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, चूंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए, चूंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए क्योंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए, दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए n-1 प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। n-1 प्रकार की, ब्रैकेट में लिखेगा छोटे ब्रैकेट में n-1 प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n-1 प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n-1 प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे n-1 प्रकार से भरा जा सकता है। क्या ये बात भी लिख गई? आप देखो क्या करेंगे, सुनना। अच्छा मुझे ये बताओ, दूसरे डिब्बे में एक मेथड कम क्यों हो गया? क्योंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति, यदि पुनरावृत्ति होती तो सब में या नहीं आते। अब क्या लिखूंगा, इसी प्रकार तीसरे खाली स्थान को n-2 प्रकार से और चौथे खाली स्थान को n-3 प्रकार से भरा जा सकता है। लिखो एक लाइन छोड़ के किनारे से, इसी प्रकार
तीसरे खाली स्थान को n-2 प्रकार से, तीसरे खाली स्थान को n-2 प्रकार से, और चौथे खाली स्थान को n-3 प्रकार से भरा जा सकता है। n-3 प्रकार से भरा जा सकता है, n-3 प्रकार से भरा जा सकता है। और आगे इसी तरह, ये शब्द लिख देना, और आगे इसी तरह। मतलब क्या हुआ और आगे इसी तरह का मतलब आगे खाली स्थान आएंगे, इसी तरह मेथड बढ़ते जाएंगे, और आगे इसी तरह। हाँ भाई, ये शब्द महसूस नहीं हुआ क्या? मैंने क्या लिखा? और आगे इसी तरह। और आगे इसी तरह का मतलब चौथे के बाद क्या आएगा? पांचवा, छठवां, कहां तक लिखेंगे भाई? तो मैंने पैटर्न लिखा कि यार एक एक मेथड घट रहा है और आगे इसी तरह। अब मैं लास्ट वाला जरूर लिख दूं। 8वें खाली स्थान को भरने के लिए, सुनना जरा ध्यान सुनिए, 8वें खाली स्थान को भरने के लिए n-r+1 वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसे n-r+1 प्रकार से भरा जा सकता है। लिखेंगे एक लाइन छोड़ के किनारे से, 8वें खाली स्थान को भरने के लिए, 8वें खाली स्थान को भरने के लिए, 8वें खाली स्थान को भरने के लिए, 8वें खाली स्थान को भरने के लिए n-r+1 वस्तुएं उपलब्ध हैं। ये ब्रैकेट में लिखो, n-r+1 वस्तुएं उपलब्ध हैं, n-r+1 वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसे n-r+1 प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे n-r+1 प्रकार से भरा जा सकता है। क्या लिखेंगे मुझे बताइए? प्रोसेस क्या करोगे? क्रियाएं कैसे करोगे? कितनी बार क्रिया करोगे? और बार। तो जब कुछ परिमित संख्या में स्वतंत्र क्रियाएं हो, परिमित का मतलब जिनको गिना जा सके, अर्थात यहां से यहां तक क्रिया करने में 8 बार प्रोसेस करोगे। पहला प्रोसेस करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा। जब भी फिर वाली फीलिंग आए तो सब क्या होंगे? मल्टीप्लाई। चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुल विधियां NP-r की फीलिंग क्या आ गई? n-n-1 लिखेंगे। क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से NP-r बराबर, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से NP-r बराबर ये फार्मूला। अच्छा, इसका एक केस हो सकता है, मैं बोलूं? हाँ भाई, लिख गया ना? NP-r का मतलब आज से समझ गए। एक एक फैक्टर घटाते जाओगे, 8वें फैक्टर में क्या लिखोगे? n-r+1। इसी प्रकार एक थोड़ा सा एक शब्द लिख लेते हैं। इसी प्रकार मैं थोड़ा सा 100p60 लिखा है सबको तक। बताओ कहां से शुरू करोगे? कितने फैक्टर लगेंगे नीचे? ये कितने गुणनखंड है? 60। ये सॉरी r, अब कितने बनेंगे? 60। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आगे n-, तो लास्ट वाला मदद लो। n का मतलब 100 माइनस r का मतलब 60। बहुत अच्छा। +1, 100 में 60 गए, 40, 40 में एक जुड़ा 41, तो n-41 नहीं, सॉरी, ये n की जगह क्या है? 100 है। चलो मैं इस तरह लिखे दे रहा हूं, फिर मैं देखता हूं, ठीक है ना? लास्ट में ये थोड़ा सा सीधा सीधा 100 दिए ना n की जगह, तो पहले 100 आएगा, 100 के बाद 99, 99 के बाद 98, फिर 97, फिर डॉट डॉट कहां तक जाएगा? ये कहां तक? 41 तक। कितने फैक्टर होंगे? 60 फैक्टर होंगे। इस तरह से टूटेंगे। हाँ, लिखेंगे केस नंबर 2, CSE केस नंबर 2।
सुनिएगा, ये पहला केस था। यदि दिमाग लगाना, यदि R बराबर n है तब लिखो, लिखना शुरू करो। ये लिख लो बेटा, एक एग्जाम्पल तो लिख लो। 100p60 का सीरीज तो लिख लो कम से कम। जो मैं लिखा करूं कम से कम उसको कॉपी कर ले। ये 100p60 की सीरीज लिख दीजिए, परमुटेशन की सीरीज कैसे खुलती है। हाँ भाई लिख गए। यदि R बराबर n है, देखो अभी क्या लिखा था, NPR लिखा था ना, अब क्या लिख गया, NPN। यदि R बराबर n है तब n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से n खाली स्थान भरना। अरे समझ में नहीं आया, क्योंकि R बराबर n हो गया ना, और NPR का अर्थ क्या होता है, n अलग अलग वस्तुओं में से। हाँ, यदि R बराबर n है तब n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से n खाली स्थान भरना, n खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती है। सारे बच्चे कल की क्लास पढ़े बैठे हुए हैं। हाँ भाई, यदि R बराबर n है, सुनना, NPR का मतलब है n वस्तुओं में से R खाली स्थान भरना। R की औकात ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने इसकी पूरी औकात डाल दिया। R कभी भी n से बड़ा, तो मैंने क्या लिख दिया, यदि R बराबर n है। जब R बराबर n है तो क्या दिखेगा, NPN। मुझे बताइए, कल फार्मूला बताया था मैं, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। n माइनस आर का मतलब फैक्टोरियल n माइनस n, अर्थात फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0। वैल्यू कितनी आ गई, अर्थात NPN की सीरीज फैक्टोरियल n आएगी, कल मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन आज इसका मतलब क्या है, NPN यदि R बराबर n है तब n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से n खाली स्थान भरना है, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। इसका मतलब कितने डिब्बे बनाओगे आप, कितने डिब्बे, n डिब्बे बनाना शुरू करो। पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट nवां खाली स्थान, भैया देखो ये बात मैं कल भी बोला हूं, आप सहयोग करिए मेरा, ये बीच में बिल्कुल बकवास ना करो, एकदम से कंसंट्रेशन हो के अपने मन में सोचो। गलत बात है। देखो ये कोर्स देख रहे हो, कितना प्रेशर है कोर्स का, जल्दी से खत्म करके 12 क्लास शुरू करें, क्योंकि मैं टाइम नहीं ले सकता, मुझे हर हाल में फरवरी में बैच शुरू करना है। मैं 12 अच्छा कहां से कर पाऊंगा यार, इतना बढ़िया पढ़ाना है। देखो पहले खाली स्थान को भरने के लिए R बराबर n का मतलब है NPN, दिमाग में डाल लीजिए, अर्थात n मूल वस्तुओं में से n के nों को एक साथ पूरे को पूरे सेलेक्ट कर लेना। समझ में आ गया। तो पहले डिब्बे को भरने के लिए n प्रकार है, दूसरे में एक घट गया n-1, फिर n-2, यहां पे सुनना सूत्र क्या होता है, n-r+1। R बराबर तो n-n मर गए, अर्थात लास्ट में एक ही वस्तु बची, उसको कितने प्रकार से, एक प्रकार से। समझाने की कोशिश करता हूं, सुनना, ध्यान सुनना। जिस तरह लिखा है 5p5, तो 5p5 का मतलब 5 वस्तुओं में से 5 खाली स्थान भरना, अर्थात इस तरह के 5 डिब्बे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5। पहला कितने प्रकार से,
एक घट गई वस्तु, फिर तो लास्ट में क्या बचता है? हमेशा एक ही बचेगा। इसका मतलब जिस दिन एन और आर आपस में क्या होंगे तो लास्ट में वस्तुएं घटते घटते लास्ट डिब्बे में केवल एक ही वस्तु बचेगी, उसको सेलेक्ट कर लोगे। इसका मतलब ये क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है। मल्टीप्लाई हुई एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट डॉट वन। क्या पढ़े हो? एक से लेकर एन तक के नेचुरल मल्टीप्लाई को फैक्टोरियल ये बना लीजिए फिगर। समझ में नहीं आ गया? आगे से लिखेंगे। हाँ जल्दी से फिगर बनाइए, ये सब कर लिया करो, बैठा ना करो कि मैं कहूं जब सम्मान दूं तब फिगर बनाओ। ये आपको नजर आना चाहिए कि फिगर की आवश्यकता हम जल्दी से बना ले। बोलो, पहले खाली स्थान को भरने के लिए n वस्तुएं उपलब्ध है जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है। पहले खाली स्थान को भरने के लिए, पहले खाली स्थान को भरने के लिए n वस्तुएं उपलब्ध हैं। पहले खाली स्थान को भरने के लिए n वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है। बोलो आगे। फिर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के किनारे से, चूंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, चूंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति, चूंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए n-1 वस्तुएं उपलब्ध हैं। छोटे ब्रैकेट में लिखना है n-1 वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है। n-1 वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसे n प्रकार से भरा जा सकता है। और आगे इसी तरह, यार एक शब्द लिख दो और आगे इसी तरह, यार एक एक घटता चला गया, समय ना खराब कराओ। और आगे इसी तरह, बात खत्म भैया। और आगे इसी तरह का मतलब समझ गए? एक एक मेथड घट जाएगा। लास्ट में जाते जाते कितनी वस्तु बचेगी? एक। कब बचेगी एक? जब आर और एन आपस में क्या हो? बराबर हो। ये सब क्रियाएं क्या हैं? इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। सारे प्रोसेस क्या है? स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि मैं पहली क्रिया करूंगा फिर दूसरी करूंगा। जब यह वाली फीलिंग आए, कोई एक क्रिया हो, ये तो सब क्रियाएं करना पड़ेगा ना यार। इसका मतलब स्वतंत्र क्रियाएं। अब समझिएगा, लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से npn बराबर n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट 1। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसकी सीरीज है? फैक्टोरियल n की। तो याद रखना बात से। कल भी शायद मैं इसको बताया था फार्मूले से। हाँ, थोड़ा सा हेडिंग लगा लीजिए, 4-5 मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा चुका हूं, लेकिन एक जगह असेंबल्ड करा दूं सारे फार्मूले। हेडिंग लगाएंगे, बस लास्ट हेडिंग है, फिर इसके बाद क्रमचय की थ्योरी समाप्त होगी, फिर संचय कराएंगे। अभी एक्सरसाइज 1, 2, 3 दोनों हो जाएंगे, तीनों एक्सरसाइज हो जाएंगे। लिखेंगे क्रमचय के महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ परमुटेशन। हिंदी में लिखना है क्रमचय के महत्वपूर्ण सूत्र, इंग्लिश में लिखना है इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ परमुटेशन। हाँ, समझने की कोशिश करें। क्या मैं बोलूं? पहले नंबर पे NPR का मतलब जल्दी बताओ। n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट n-r+1, ये सब आपको पता है। दूसरे नंबर में NPR का सूत्र बताओ, जल्दी बताओ। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल
n माइनस आर। अगले नंबर में NPN का मतलब, अभी अभी तो किया ना यार, NPN का मतलब फैक्टोरियल n, कहां से आया आपको पता है? हाँ। अगले नंबर में NP1 की वैल्यू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, n माइनस वन, समझना, n माइनस वन। कल शायद किए हैं इसको यार, सुनना। फैक्टोरियल में क्या पढ़े हो आप लोग? कोई भी संख्या फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो जस्ट एक संख्या घट जाएगी। तो n को बाहर करूंगा तो अंदर क्या बचा, और नीचे वाला उसको बेहोश कर दिया, अर्थात ये वैल्यू n आ गई। सिमिलर में बात करूं NP2 की तो कोई बताएगा, n इंटू n माइनस वन, दो फैक्टर लिखोगे, नहीं आए समझ? ठीक। अगले नंबर में NP10 की वैल्यू बता दो जल्दी से, n माइनस वन, n माइनस टू, कहाँ तक जाएगा, n माइनस नाइन था। चलिए खत्म करो सारे फार्मूले और खत्म हो गए। अच्छा NP0 एक भर लो, हाँ NP0 भर लो, NP0 चलो फैक्टोरियल से खोलो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n। यार मैंने बताया ना कि पिताजी ने कहा ना कि जाके कुर्सी लगाओ, आपने कोई कुर्सी नहीं लगाई, अर्थात उसकी कितनी विधियां, एक, आपने काम ही नहीं किया, अर्थात कट के एक हो गया। तो जब भी नीचे जीरो दिखे दिमाग लगाना, दिमाग। अच्छा कुछ इस तरह का भी चमत्कार हो सकता है क्या कि 10 बटे 3 लिखा है, नीचे P0 लिखा है, इस तरह का चमत्कार हो सकता है क्या? अर्थात यहां और यहां दोनों क्या भरे होंगे, इंटीजर भरा होगा, अर्थात यहां पे हमेशा नेचुरल भरा होगा, बोलो, और यहां पे क्या भरा होगा, होल नंबर, समझा क्या? तो जब भी नीचे जीरो दिखे, सपोज दैट 10P0 लिखा है तो बिना कोई सोचे समझे एक लिखूंगा, 100P0 लिखा है तो भी वैल्यू में एक लिखूंगा, तो भी वैल्यू में एक लिखूंगा, समझ गए होंगे। डालिए NCERT, एक बुक दीजिए मुझे, एक्सरसाइज 7.1। हाँ गेस पेपर नहीं है क्या, पतला वाला है, लाओ बेटा पहुंचाओ मेरे पास इसको। चलिए भाई एक्सरसाइज 7.1 पे काम करना शुरू करते हैं। आज से आप उदाहरण, जिन लोगों के पास अरिहंत, राजीव प्रकाशन, जो भी प्रकाशन रखते हो, धीरे धीरे करना शुरू कर दें। फिर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन बोल बोल के कराऊंगा, हर एक तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो एक्सरसाइज 7.1 पे काम करते हैं, खत्म करना है। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है अंक, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हम पहले पूरे क्वेश्चन को कहानी की तरह पढ़ते हैं, फिर उनकी भावनाएं पकड़ते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहा है, क्या दिए है। तो ये फील अच्छा होना चाहिए, महसूस अच्छा होना चाहिए पढ़ते समय। तो मैं पढ़ूंगा, आप लोग किताब देखोगे, पढ़ने का तरीका होता है, आपस में बात नहीं करोगे, ताकि टीचर की बात पकड़ में एक बार में आ जाए। जितना अच्छा आपको समझ में आएगा ना, उतना आप कम समय में आप जल्दी से मेहनत करके आगे बढ़ जाता है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अंक 1 2 3 4 5 और 5 से, अर्थात आपके पास जो वस्तुएं हैं ना वो डिजिट है। डिजिट मीन्स अंक, कौन कौन से, 1 से लेकर 5 तक 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 अंक की संख्या बनानी है पहले नंबर में, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अनुमति लिखा है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, समझ में आ गया। शुरू करें, दिए गए अंक, दिए गए अंक 1, 2, 3, 4, 5 लिखें। दिए गए अंक 1 2 3 4 5 लिखेंगे। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर 5। हाँ 5 का मतलब ये नहीं कि जो लास्ट में लिखा है वो भर लो, इनको गिनती करना है 1 2 3 4 5, वो 5 आ गए तो मैं क्या करूं, आ गया समझ में। कितने अंकों की संख्या बनानी है, सुनना। पहले पार्ट में हमें करना क्या है, हमें दिए गए अंकों के द्वारा 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। लिख दो, हमें का मतलब आपको, हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, हमें दिए गए अंकों से, ऐसा लिखो, हमें दिए गए अंकों से,
हमें दिए गए अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। दिमाग लगाना, इसका मतलब 3 खाली स्थान है, भरना है। 3 अंकों की संख्या बनाने का काम क्या है? 3 बार प्रोसेस करना। और 3 बार प्रोसेस का मतलब आप समझ गए होंगे, बोले 3 खाली स्थान भरना, अर्थात 5 वस्तुओं में से, आप दूसरी तरह फील करो, 5 वस्तुओं में से 3 खाली स्थान भरना। ये 5 अंकों के द्वारा 3 खाली स्थान भरना, तो ये क्या हो जाएगा? ये वंस का प्लेस है, टेंस का है, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके ऊपर इकाई लिख दो, फिर ये दहाई लिख दो। हाँ भाई शांत रहे। देखो, परमुटेशन क्रमचय का काम क्या होता है? क्रमयुक्त प्रोसेस करना है। आपकी मर्जी, इधर से प्रोसेस कर दे या इधर से प्रोसेस कर दे, कोई तकलीफ, लेकिन क्रमयुक्त प्रोसेस करना है। देखा जाए जितने भी डिजिट नंबर वाले सवाल हैं, काजे से इधर से प्रोसेस करना चाहिए, समझा गया? क्योंकि सिखाया इधर से जाता है ना, जोड़ना ओढ़ना, समझा गया? इधर से भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं इधर से करता हूं। इकाई के स्थान को भरने के लिए 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गए समझ में? चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात यहां पे भरा गया अंक यहां भी आ सकता है, इसलिए दहाई को भी भरने के लिए 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इसको भी देखो, पहले मैं इकाई वाले प्लेस भरूंगा, बोलो 1 वाला, फिर 10 वाला, फिर 100 वाला। अब पता है इकाई भरने के बाद फिर भरूंगा ना दहाई, फिर सैकड़ा, तो क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है। तो अभीष्ट कुल भी दिया 5 गुणे 5 गुणे 5। इस तरह आप लिख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। समझ में नहीं आया क्या? नहीं बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या? लिखेंगे? हाँ डिब्बे बनाओ जल्दी जल्दी। बोलूं क्या? लिखेंगे इकाई को भरने के लिए 5 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इकाई को भरने के लिए 5 अंक उपलब्ध हैं। इकाई को भरने के लिए 5 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ क्या मैं बोलूं? रीजन लिखे एक लाइन छोड़ के किनारे से, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए दहाई तथा सैकड़े के स्थान को भरने के लिए, दोनों को एक साथ लिख दो, इसलिए दहाई तथा सैकड़े के स्थान को भरने के लिए 5 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। 5 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। 5 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ ध्यान सुनना, बोलो। देखो क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए देखो पहले पूरा रीजन सुन लीजिए। लिखना का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। काम की बात लिखो, फर्जी की बात ना लिखो। मैं क्या लिखूंगा? चूंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से दिए गए 5 अंकों के द्वारा 3 अंकों वाली संख्याओं की कुल विधियां, मतलब जो 3 अंकों की संख्या बन रही, सपोज दैट इस तरह की, क्योंकि पुनरावृत्ति होती है तो 111 भी तो आ सकता था, या 2 3 ऐसे कुछ 3 अंकों की संख्याएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो जब इनकी गिनती करूंगा तो कितनी गिनती निकलेगी? 125। जब इनकी 1 2 3 125 समझ में नहीं आया क्या? अरे 5 का 3 बार गुणा करोगे ना, तो ये ना समझ लेना कि 125 3 अंकों की संख्या है। नंबर ऑफ
मतलब कितनी संख्याएं बन सकती है? 125 संख्याएं बन सकती हैं, उनकी फोटो इस तरह होंगी। अर्थात 3 डिजिट वाले नंबर कितने आ सकते हैं? 125, उनकी गिनती है 125। और उनकी किस तरह की फोटो होगी? 111, 222, ये समझ गए होंगे, समझ पा रहे हो? अर्थात ये, हाँ, तो ये कुल मिला के ये आप देख रहे हो। हाँ, कोई व्यक्ति 100 बोल गया, 100 कहां से आ जाएगा साला, यहां जीरो सम्मिलित नहीं, फर्जी वाली बात कर रहे हो। ठीक, तो इस तरह की संख्याएं कितनी होंगी? 125। 3 अंकों की संख्या होंगी, लेकिन टोटल मेथड कितने होंगे? 125 प्रकार के होंगे। समझ में आ गया? क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं, लिखना शुरू करो। क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट का मतलब जो पूछ रहा है, गणना के गुणनफल सिद्धांत से, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां बताओ क्या होंगी? बोलो। 5 गुणे 5 बराबर। अब देखो, अब आप नीचे आंसर लिखें। अतः दिए गए अंकों से 3 अंकों वाले संख्याओं के कुल विधियां 125 होंगी। हाँ, इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, पढ़ो। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। जब अनुमत नहीं है तो देखना, इसी में मैं लगाऊंगा, आप लोग अब कर लीजिएगा। मैं अभी बोलता हूं, इकाई के स्थान पर कितने अंक मौजूद हैं? तो 5 में से कोई एक, ये इन 5 अंकों में से कोई अंक, एक अंक तो इंगेज कर दोगे ना। अब कितने अंक? इसको 3 प्रकार से। तो अभीष्ट कुल विधियां कितनी हुई? गुणा कराओ। 5 गुणे 4 गुणे 3। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो दिए गए अंकों से 3 अंकों वाली संख्याओं की कुल विधियां कितनी होंगी? 60 विधियां होंगी। ये डिब्बा बनाओ। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जल्दी करें, थोड़ा स्पीड रखें, देखिए समझ में आ जाए तो तुरंत कॉपी तेजी के साथ करें, क्योंकि जहां समझ में आए तो आपका काम है तेजी से लिखना। बस ये इकाई दहाई सैकड़ा आप लिख डालिए, ऊपर ना लिखेगा, ये तो दोनों पे आप पार्ट पे काम करें। यहां दूसरा पार्ट डालो, 3 डिब्बे बनाओ और नीचे टाइप लिख दो, कितने टाइप से चल रहा है डिब्बा। 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आ रहा? नहीं धीमा पढ़ाएं, कोई भागने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यार इतनी बड़ी थ्योरी करा देते हैं कि सवाल तो अपने आप बन जाएंगे। लिखें, इकाई के स्थान को भरने के लिए, बस ये नहीं लिखना, दोनों लाइनें लास्ट में लिखेंगे, ये दोनों लाइन नहीं लिखना, बस ये लाइन लिख के आप ये फिगर बना के आप रुक जाइए, मैं बोल रहा हूं वो लिखो। इकाई के स्थान को भरने के लिए, इकाई के स्थान को भरने के लिए 5 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इकाई के स्थान को भरने के लिए 5 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। एक लाइन छोड़ के लोगों किनारे से, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए दहाई के स्थान को भरने के लिए, इसलिए दहाई के स्थान को भरने के लिए दहाई के स्थान को भरने के लिए 4 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 4 प्रकार से भरा जा सकता है। 4 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, 4 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे
4 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 3 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 3 प्रकार से भरा जा सकता है। एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं। क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं। एक लाइन छोड़ के लिखे किनारे से, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, अब लिखा है बोर्ड में देखिए, आभीष्ट कुल विधियां 5 × 4 × 3 = 60। क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां 5 × 4 × 3 = 60। नीचे वाली लाइन लिख लीजिए, अतः दिए गए अंकों से 3 अंकों वाली संख्याओं की कुल विधियां 60 होंगी। हाँ, ये आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं। हाँ भाई, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आ गया ना समझ में? हाँ, दूसरा सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 3 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अर्थात यहां पुनरावृत्ति हो रही भाई, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अर्थात पुनरावृत्ति हो रही है। दिए गए अंक भरो। दिए गए अंक, सुनना, पेज लगाना। क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर 6। कुल अंकों की संख्या बराबर 6। अब समझिएगा, हमें 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी, ठीक है? हमें 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, अर्थात 3 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए जो कि 2 से क्या हो जाएं, कट जाएं, सम संख्याओं को मतलब। जबकि अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। लिख लीजिए, हमें दिए गए अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनानी, 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी। हमें दिए गए अंकों से, हमें दिए गए अंकों से, हमें दिए गए अंकों से 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, सम संख्याएं बनानी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। चलिए, 3 डिब्बे बनाओ। मतलब आप समझ गए होंगे, परमुटेशन में होता प्रोसेस करना, अरेंजमेंट कराना। तो हम पहला अरेंजमेंट करेंगे, इकाई को व्यवस्थित करेंगे, फिर दहाई को करेंगे, मतलब टेंस पढ़ते इंग्लिश पे, ये 100 होता है, सैकड़े को फिर अरेंजमेंट करेंगे। अच्छा, दिमाग लगाना, थोड़ा सीरियस रहे। अंकों की पुनरावृत्ति बेशक होती है, लेकिन जो यहां 3 अंकों की जो संख्याएं नजर आए, टोटल विधियां बताने की, 3 अंकों की टोटल विधियां बता दीजिए कि जो संख्याएं क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। देखो, यदि संख्याओं को सम होना है तो निश्चित रूप से 2, 4, 6, केवल मेरे पास 3 ही मेथड है इसको भरने के लिए। इकाई को, इकाई में मैं 2 डाल सकता हूं या 4 या इसके अलावा कुछ भी डाला तो 3 अंकों की संख्याएं तो बन जाएंगे, लेकिन सम संख्याएं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इकाई के प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 3 ही विधियां हैं, जो 2 भरेंगे या 4 या 6, कोई एक भर देंगे 2, 4, 6 में। लेकिन नंबर ऑफ मेथड कितने हैं बोलो? 3 इसके वेज है, वेज का मतलब प्रकार, लिख दीजिए 3 प्रकार। अब सुनना, मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, यहां पे कोई एक नंबर भर गया होगा बोलो, लेकिन यहां पे भरा गया नंबर यहां भी तो डाल सकता है,
क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब पूरे नंबर कितने हैं? 6। यहां 6 पे 6 डाल सकता है। अच्छा, इकाई में 6 के 6 क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि सम दिखानी है। तो सम दिखानी है तो पहले पूरा खेल तो यहीं से होगा ना। अर्थात इकाई में क्या डालोगे? 2 या 4 या डालोगे कोई एक। लेकिन कितने अंक हो गए आपके पास? 3 प्रकार से। इसको 6 प्रकार से। अच्छा, 6 प्रकार से क्यों डाल रहे हो? इसको 5 क्यों नहीं डाल रहे हो? सम वाली तो बात ही नहीं है अब। हाँ, क्योंकि अंकों की सपोज दैट, जरा दिमाग लगाना, 2 4 6 इकाई के स्थान पर इन तीनों में से कोई एक डाल दूंगा, सुनना। लेकिन सपोज दैट यहां 6 डाल दिया ना, तो 6 यहां के लिए भी उपस्थित है। इसका मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये 6 और ये भी 6 प्रकार से। आंसर कितना है? मन मन में गुणा करो। 6 6 36, 36 गुणे 3 108 बुद्धियां होंगी जो क्या होंगी? 3 अंकों की संख्या होंगी और क्या होंगी? सम होंगी। लिखेंगे, क्योंकि 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। ये पहले फिगर तो बनाओ, ये बनाओ ना 3 डिब्बे, क्योंकि 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। इसलिए इकाई के स्थान पर अंक 2, 4, 6 को भरा जा सकता है। अर्थात 2, 4, 6 को भरा जा सकता है। अर्थात इकाई के स्थान को भरने के लिए 3 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं। अर्थात इकाई के स्थान को भरने के लिए 3 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 3 प्रकार से भरा जा सकता है। अर्थात इकाई के स्थान को भरने के लिए 3 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं। 3 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 3 प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ भाई, बढ़ाऊं गाड़ी आगे? एक बार मैं और समझा दूं। देखो, लिखा पढ़ी तो होती रहती है, लेकिन महसूस करो। आपको 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, और ये जो 3 अंकों की संख्याओं की फोटो दिखे तो वो सम संख्या में दिखे। तो निश्चित रूप से जो आपका वंश का प्लेस होगा, इकाई का प्लेस होगा, इसमें याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्योंकि इसको यदि डिब्बे को फ्री कर दिए कुछ भी भरने के लिए, तो आप सम संख्या नहीं दिखा पाओगे। इसमें आप भरोगे 2 4, अर्थात इसको भरने के लिए मात्र 3 ही मेथड है। अब भी समझ में नहीं आया? सपोज दैट इनमें से कोई एक यहां भर जाएगा, लेकिन भरने के प्रकार कितने हैं? अर्थात पहला प्रोसेस मैं 3 विधियों से संपन्न कर सकता हूं। अब भी समझ में नहीं आया? आगे समझ में, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती, तो यहां कोई एक तो भर गया होगा, 3 में से कोई एक तो चला गया होगा, लेकिन जो अंक यहां भर चुके होंगे ना, वो यहां के लिए मौजूद है। अर्थात टोटल अंक कितने हैं? तो यहां 6 में से कोई एक डाल सकता हूं। अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़े को भरने के लिए कितने अंक मौजूद हैं? 6, जबकि इकाई को भरने के लिए 3। ऐसा क्यों? क्योंकि सम दिखाना। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ लिखेंगे, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए दहाई तथा सैकड़े के स्थान को भरने के लिए, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए दहाई तथा सैकड़े के स्थान को भरने के लिए, दहाई तथा सैकड़े के स्थान को भरने के लिए 6 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 6 प्रकार से भरा जा सकता है। 6 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, 6 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, 6 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 6 प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे 6 प्रकार से भरा जा सकता है। सुनो, सीरियस रहेंगे। प्रश्न की कथन के अनुसार आपके पास 6 अंक व्यवस्थित है, अर्थात कुल वस्तुएं 6 हैं।
जिसमें 3 खाली स्थान भरना है प्रश्न के अनुसार। पहला प्रोसेस इकाई को भरना, जिसको कितने प्रकार से, दूसरा प्रोसेस दहाई को भरना 6, तीसरा प्रोसेस, तो पहले इकाई भरूंगा फिर दहाई फिर सैकड़ा, तो तीनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं। इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, एक शब्द लिखिए रिक्वायर्ड मेथड। आभीष्ट का मतलब जो पूछ रहा है, इसका मतलब दिए गए अंकों के द्वारा 3 अंकों की सम संख्याओं की कुल विधियां कितना आएगा 108 लिखेंगे। चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, बहुत लिखवाता है चैप्टर आपसे। 6 गुणे 6 गुणे 3 बराबर 108। बताइए 108 का मतलब क्या है? जब मैं 11 में पढ़ता तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि 108 क्या है। 108 मेथड है 3 अंकों की संख्याएं निकालने की, और वो सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? सम होंगी। आंसर दीजिए। अतः दिए गए अंकों से 3 अंकों वाली सम संख्याओं की कुल संख्या, या कुल विधियां लिख दूं, कुल विधियां लिखूं या कुल संख्या लिखूं, कितनी होंगी? 108 संख्याएं होंगी इस तरह की। अगला सवाल देखिए। अरे इसका आंसर देखो, आंसर गलत है कोई एक इसमें। चलो मुझे लग रहा है 7.3 का आंसर गलत है, एक आंसर गलत है इसका। इंग्लिश मीडियम में सही है, हिंदी मीडियम में मैं पिछले साल सुधरा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। हाँ, तीसरा सवाल देखो, खत्म करके छुट्टी होगी अभी। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, प्रथम 10 अक्षर का मतलब, हाँ लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर। लिखना शुरू करो। ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गए 10 यार, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या बराबर 10। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। कराए अल्फाबेट में प्रथम 10 लेटर, फर्स्ट 10 लेटर, मतलब ए से लेकर जहां तक 10 लेटर हो रहे हैं अक्षर उनको रोक दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं, जबकि किसी भी पुनरावृत्ति, देखो आगे ना कोड और पासवर्ड बनाना, तो मैं थ्योरी में आपको इतना बढ़िया मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूं। कृपया मेहनत करो, किसी भी तरह का सवाल आपसे बनेगा। आपको 4 अंकों का कोड बनाना है, और कोड बनाने के लिए आपके पास उपलब्ध व्यवस्था क्या है? 10। अच्छा, सबसे बड़ा कोड कितने अंक का बना सकता था? 10 अंक का। इसीलिए तो कहता हूं कि जो ऊपर मौजूद होता है ना, इससे इसकी ज्यादा औकात इससे बड़ी नहीं हो सकती। वो तो आपको प्रश्न बाउंड कर दिया ना कि 4 कोड का, 4 अक्षर का आपको पासवर्ड बनाना है। चाहते तो बड़ा से बड़ा 10 का बना लेते, क्या 11 का बना सकते थे क्या? कल की डिफिनेशन में आ जाओ। दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर अरेंजमेंट या व्यवस्थित करने की क्रिया को क्रमशः कहते हैं। वो कह रहा आपके पास 10 अक्षर हैं, 10 अक्षरों को लेकर 4 अक्षरों वाला कोड अरेंजमेंट कर, व्यवस्थित कर, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है? तो लिखेंगे हमें 10 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर, हमें 10 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर 4 अक्षरों को लेकर कोड बनाना है। कोड बनाना है, जबकि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जबकि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है।
जबकि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखो सुनो, ध्यान सुनना, 4 अक्षर कह रहा था कि 3 अक्षर? 4 अक्षर। हाँ सुनो, ध्यान सुनना, ध्यान से बोल रहा हूं। 10 अक्षरों में से 4 अक्षर का कोड बनाना है। भूल जा सवाल को। 10 अक्षर में से 4 खाली स्थान भरना है। अरे एनपीआर का मतलब क्या होता है? इनमें से 4 खाली स्थान भरना। तो 10 में से 4 खाली स्थान भर दोगे तो कोड नहीं बन जाएगा। अर्थात देखना ये क्या है, 1 2 3 4। अब मैं इधर से भर दूं, कोई तकलीफ आपको? अरे चाहे इधर से प्रोसेस कर, इधर से कर यार, बस समझ में आ गया। तो देखो दिमाग लगाना, आपके पास कितने अक्षर हैं? तो यहां से कोई एक अक्षर डाल सकता है, आपकी मर्जी। लेकिन पहला प्रोसेस करने के लिए वस्तुएं कितनी हैं? अर्थात 10 मेथड से। नहीं समझ में आया? कोई एक भर दोगे कि नहीं भरोगे? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अर्थात कोड ए इस तरह 4 बार नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई 10 में एक यहां भर गया होगा। अब उसको मैं आगे, तो मेरी मूल वस्तुएं 1 कम हो गई। अब कितना? 9। अब कितना? 8। ये 7। अब भी नहीं समझा? अरे बच्चों वाला चैप्टर है यार, खिलवाड़ है शुद्ध, कुछ है ये नहीं। बनाओ बनाओ डिब्बा ही। अच्छा शायद पुनरावृत्ति होती तो क्या करते हैं? 7 10 10 हो जाती। लिखे बोलो। पहले खाली स्थान को भरने के लिए, पहले खाली स्थान को भरने के लिए 10 अक्षर उपलब्ध हैं जिसे 10 प्रकार से भरा जा सकता है। पहले खाली स्थान को भरने के लिए 10 अक्षर उपलब्ध हैं, 10 अक्षर उपलब्ध हैं जिसे 10 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 10 प्रकार से भरा जा सकता है। एक लाइन छोड़ के लिखें। चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को 9 प्रकार से, इसलिए दूसरे खाली स्थान को 9 प्रकार से, तीसरे खाली स्थान को 8 प्रकार से। चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को 10 प्रकार से, सॉरी दूसरे खाली स्थान को 9 प्रकार से, तीसरे खाली स्थान को 8 प्रकार से, चौथे खाली स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है। 7 प्रकार से भरा जा सकता है। कितनी बार प्रोसेस करोगे? 4 बार। और सभी प्रोसेस क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो गुणा होगा कि जुड़ेगा? गुणा होगा। लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 कितना है? 5040। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 इधर लगा रहा हूं। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके दिए गए अंक भरो। दिए गए अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात पूरा कीपैड आपका व्यवस्थित है 0 से 9 तक। प्रश्न करा 0 से, क्वेश्चन सुनना, 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके 5 अंकी अर्थात 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। प्रत्येक नंबर किससे प्रारंभ हो? 67 से प्रारंभ हो, जबकि कोई भी अंक 1 से अधिक बार ना है। कुल अंकों की संख्या बताओ, कितने कुल अंक है? कुल अंकों की संख्या, दिमाग लगाना, बराबर 10। कितने अंक का टेलीफोन बनाना है? 5। किन अंकों के द्वारा? 10 अंकों के द्वारा, अर्थात 10 में से 5 खाली स्थान भरना।
तो मैं 5 डिब्बे बना दूं, आप भी बनाओ। 1 2 3 4 5। अब सुनिएगा, थोड़ा भेजा लगाइएगा। प्रश्न में कह रहा है कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है और सारे भी जितने भी टेलीफोन नंबर आपको अलाट किए गए हैं वो 67 से अलाट किए गए हैं, अर्थात पहले डिब्बे में 6 बार गया। मजबूरी है, पढ़ो ना क्वेश्चन। कह रहा है जितने भी अंक आपको अरेंजमेंट करना है, जितने भी व्यवस्थित करना है अंकों को, वो किससे स्टार्ट हो? 67 से स्टार्ट हो। तो पहले डिब्बे में तो 6 बार गया, दूसरे में 7। जरा दिमाग लगाओ, इसको कितने प्रकार से? अरे एक के अलावा मेरे पास कोई मेथड ही नहीं है। इसको एक प्रकार से अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। टोटल कितने थे? 10 में 2 इंगेज हो गए, कितने बचे? इसको 8, इसको क्रियाएं स्वतंत्र है, मल्टीप्लाई कर दे, सवाल खत्म। आगे समझ। इस चैप्टर की पोल खुल गई होगी कि फालतू का चैप्टर है, लेकिन ये दिमाग खोल देता है चैप्टर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ। नहीं आया समझ में? दिक्कत है क्या कुछ? डिब्बे बनाओ जल्दी से। हाँ मैं लिखाऊं फिर? थोड़ा लिख लेते हैं, नहीं फिर दिक्कत हो। अरे सीधे लिखा दूं, 67 से प्रारंभ होने वाले 5 अंकों के टेलीफोन नंबरों की संख्या लिख दो। 67 से प्रारंभ होने वाले 5 अंकों, सॉरी 5 अंक, हाँ 5 अंक कह रहा, 5 अंकों के टेलीफोन नंबरों की संख्या कितने नंबर लाट किए जा सकते हैं बताओ मुझे? 1 गुणे 1 8 7 6, 8 7 56, 56 गुणे 6 336 टेलीफोन नंबर बांटे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन में 5 देखो, सवाल समझ में आ रहे हैं? गुणा क्यों हुआ? स्वतंत्र है। पहले 2 डिब्बे एक एक प्रकार क्यों लिखा? क्योंकि 67 से प्रारंभ करने के बाद तो पहला डिब्बा किससे 6, दूसरा डिब्बा वो एक एक नंबर भरेगा, बाकी तरीका ही नहीं भरने का। वो इंगेज कर दिया ना हमें कि 67 से प्रारंभ कर। हाँ आगे बताओ। हाँ अगला सवाल 5वां सुनो। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित किया जाता है, परिणामों की संभावित संख्या क्या होगी? देखना सुनना। सिक्का प्रथम उछाल में सिक्के में परिणामों की संभावित संख्याएं 2 होंगी। हेड आएगा या टेल आएगा? द्वितीय उछाल में फिर 2 प्रकार, तृतीय उछाल में फिर 2 प्रकार, और तीनों उछाल स्वतंत्र है। पहले उछाल से दूसरे उछाल का क्या लेना देना यार? जिस तरह परीक्षा जैसे 3 पेपर दोगे तो पहले पेपर में पास या फेल, दूसरे पेपर में पास या फेल, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 पे दिया हूं। लिखेंगे प्रथम उछाल में सिक्के पर संभावित परिणामों की संख्या, प्रथम उछाल में सिक्के पर, प्रथम उछाल में सिक्के पर संभावित परिणामों मतलब रिजल्ट, परिणामों की संख्या। हाँ कैसे पता चला? मैं इसको लिख दूं क्या इस तरह? हेड H, T बराबर कितने आ गए? 2। नहीं आएगा समझ? अरे हेड आएगा टेल आएगा। तो पहले उछाल में कितने प्रकार हैं आपके? मेथड कितने हैं? 2। इसी प्रकार द्वितीय उछाल में संभावित परिणामों की संख्या बराबर 2। इसी प्रकार द्वितीय उछाल में संभावित परिणामों की संख्या बराबर 2। लिख गया? इसी प्रकार तृतीय उछाल में संभावित परिणामों की संख्या, इसी प्रकार तृतीय उछाल में संभावित परिणामों की संख्या बराबर 2। क्या है? कॉपी हो गया? लिख गया? रीजन लिखो। क्योंकि तीनों उछाल स्वतंत्र हैं इसलिए
इसलिए आभीष्ट कुल विधियां मतलब कुल संभावित परिणाम हो गया ये। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम। बताओ क्या होगा? 2 गुणे 2 बराबर कितने संभावित परिणाम? 8। अरे मेरा मोबाइल बड़ा वीआईपी, देखो कहां से उजेला खींच रहा है। हाँ क्या हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ऑनलाइन पढ़ाई में यदि एक एक्सरसाइज अब एक चक्कर में कल नया थंबनेल थोड़ा लगाऊंगा कि छठवां रह गया, तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए घड़ी में 5 मिनट आगे चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा 10-15 मिनट की वीडियो बन गया। देखना, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। कितने झंडे हैं? 5 के कलर। तो जितने भी क्रमचय संचय में सवाल होंगे, दी गई वस्तुएं भिन्न भिन्न होंगी, अर्थात कोई हरा होगा, कोई लाल पीला, इस तरह का होगा। 5 झंडे हैं, 5 के रंग क्या हैं? अलग अलग हैं। नीचे सुनना, कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे हो, एक नीचे और एक दूसरा प्रयोग किया होगा। लिखेंगे ज्ञात है झंडों की संख्या। ज्ञात है झंडों की संख्या। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, कितने झंडे हैं? 5। अब देखो, कोई संकेत बनाना है। संकेत में कुछ इस तरह का संकेत होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मजा आ जाएगी। इधर देखना, मैं इस तरह के डिब्बे भर दिए। इस संकेत में मतलब 2 कलर के झंडों को जोड़ना है। नहीं आए समझ में? अर्थात ये जो ऊपर वाला झंडा, ये ऊपर वाला झंडा, ऊपर वाला लिखा है, ऊपर और नीचे लिखा है कि नहीं लिखा? नीचे दूसरा लिखा है ना, ऊपर हाँ लिखा। ऊपर वाला झंडा और ये नीचे वाला। दिमाग लगाओ, भेजा लगाना। जबकि क्या कह रहा है? 1 मिनट। भिन्न भिन्न 5 रंगों के झंडे दिए हैं। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक नीचे दूसरे, मतलब एक दूसरे के नीचे, समझ आ गया? एक नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। नहीं आए समझ? बोलो यार। अब देखो, क्या कितने झंडे हैं? 5। अब यहां लिखा तो है नहीं। जब लिखा नहीं है तो वस्तुओं की पुनरावृत्ति होगी नहीं। तो कुछ चीजें हैं ना जो आप क्वेश्चन को पढ़ के आभास करोगे। झंडे कितने हैं? और एक झंडा एक कलर का है, तो 5 झंडे हैं, अलग अलग कलर के 5 ही झंडे हैं। तो हरा झंडा एक ही होगा, पीला भी एक होगा। अर्थात ऊपर वाला जो कपड़ा लगा सकता हूं कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। लेकिन कोई एक कपड़ा तो लग गया होगा, तो नीचे लगाने के लिए 4 प्रकार। बहुत अच्छा। नहीं समझ में आ गया समझ में? कुल विधियां 20। चल बना लो झंडा। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। अच्छा, नीचे क्यों नहीं 5 लिखा? क्योंकि अलग अलग झंडे हैं, एक जुड़ गया होगा, दूसरा जोड़ना है तो घट जाएगा एक। 5 प्रकार 4 प्रकार नीचे लिखेंगे। क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए झंडे के संकेतों की कुल विधियां, संकेतों की कुल विधियां, चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए झंडों की संकेतों की कुल विधियां, बताओ क्या होगा? 5 गुणे 4 बराबर 20। अगली एक्सरसाइज आप ट्राई करके आएंगे। कितने उदाहरण हैं इसमें? उदाहरण कितने? 4। 4 उदाहरण करके आएगा। लास्ट वाले को जरा आंसर मिलाइए। सही। कल मैं अगली एक्सरसाइज कराता हूं भाई।